हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसी एकेडमी। सीसी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दिस इज वीडियो ऑफ करंट अफेयर। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होगी तो आप एकेडमी के नंबर पर कांटेक्ट जरूर करोगे। ओके, तो टीजीटी कमीशन आपका सारे बैचेस, मतलब हर स्ट्रीम के बैचेस हमारी एकेडमी पे चले हुए हैं। आपको कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो 8544704254 पर। चलिए, पहला क्वेश्चन है, which airlines have been rated as the safest full service airline in the year 2025? वर्ष 2025 में किस एयरलाइंस को सबसे सुरक्षित पूर्व सेवा एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है? तो इट इज एयर न्यू जीलैंड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। Second question, recently which state allocated 8% of state budget to health, which is the highest in India? हाल ही में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो भारत में सबसे अधिक है? तो इट इज ए मेघालय। Third question, recently which country has tied up with India to launch unified payment interface UPI services? हाल ही में किस देश ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो ए साइप्रस। Fourth question is, India's wholesale inflation rate has come down to what level in May 2025? मई 2025 में भारत की थोक मुद्रास्फीति दर घटकर कितने हो गई है? तो इट इज ए 0.39%। Fifth question, on which date was International Picnic Day celebrated recently? हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया गया है? तो डी ऑप्शन 18 जून। Sixth question, which airline has topped the world's lowest cost airlines in the Skytrax Worldline Airline Award 2025? वर्ष 2025 के स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स में किस एयरलाइन ने दुनिया की सबसे कम लागत वाली एयरलाइनों में स्थान शीर्ष प्राप्त किया है? तो ए इंडिगो। Okay, seventh question is, who was the famous Kathak dancer and Padam Vibhushan awardee who died recently at the age of 95? हाल ही में 95 वर्ष की आयु में जिन प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्व का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो उनका नाम था कुमुदिनी लैकिया। Eighth question, recently in which state Thalaiki Vandanam scheme has been launched to promote education? हाल ही में किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलैकी बंदनम योजना शुरू की गई है? तो बी आंध्र प्रदेश। Ninth question, recently in which state industrial revolution has been started to promote industrial development? हाल ही में किस राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है? बी ऑप्शन पंजाब। 10th question, on which of the following date is World Sickle Cell Awareness Day celebrated? निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 19 जून। 11th question is, according to CIPRI report of the year 2025, how many nuclear weapons does India have till January 2025? वर्ष 2025 के सिप्री रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 180। 12th question, recently Alayavati Langkumer has been appointed as the Indian ambassador to which country? हाल ही में अलियावती लंघकुमेर को किस देश का भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? तो इनका नाम ये नियुक्त हुई हैं नॉर्थ कोरिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर। एम्बेसडर ए ऑप्शन इज करेक्ट, नॉर्थ कोरिया इंडियन एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं, सॉरी ए ऑप्शन नॉर्थ कोरिया, यानी राजदूत भारत की नियुक्त हुई हैं, कहाँ के लिए? नॉर्थ कोरिया में। 13th question, recently where did railway minister Ashwini Vaishnav
इनॉग्रेट इंडियाज लार्जेस्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल? हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के सबसे गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ए मानेसर। 14th question is, in June 2025, how many years have been completed of the Digital India Initiative of the Government of India GOI? जून 2025 में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो बी ऑप्शन 11 years. 15th question, recently who has launched the धरती अम्बा जन भागीदारी अभियान टू प्रोमोट ट्राइबल एम्पावरमेंट? हाल ही में किसके द्वारा आदिवासी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू किया गया है? तो डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। 16th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं है जी गोमती। गोमती गंगा की सहायक है। तीस्ता, मानस और लोहित तीनों ही जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। 17th question, under which amendment the words socialist and secular were added in the preamble of Indian Constitution? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो 42nd अमेंडमेंट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये कब हुई थी? 1976 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बी ऑप्शन बहुत करेक्ट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। 18th क्वेश्चन इज, मैकेंजी रिवर सिस्टम इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? मैकेंजी नदी प्रणाली किस महाद्वीप में स्थित है? तो इट इज इन नॉर्थ अमेरिका। डी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका सही रहेगा। 19th क्वेश्चन, विच मेटल फॉर्म्स अमलगम व्हेन मिक्स्ड विद मरकरी? किस धातु को पारा यानी मरकरी के साथ मिश्रण करने पर अमलगम बनता है? तो गोल्ड, सी ऑप्शन करेक्ट है। 20th and last question of this video, where does blood purification takes place in human body? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो डी ऑप्शन किडनी। किडनी में ब्लड से इम्प्योरिटीज को जो है यूरिन के थ्रू निकाल लिया जाता है, तो किडनी जो है इसका सही ऑप्शन है। प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन किडनी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आई होप आप ये सीरीज एंजॉय करेंगे। शुरू से लेके अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।